कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है मैं बहू के बारे में कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। नीलम ने पति के ऐश में छोड़कर चले जाने पर इकलौते बेटे नितिन को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। हर बीते पल के साथ पति से बिछड़ने का गम कम होता जा रहा था और बेटे के साथ ममता और उम्मीदें बढ़ती जा रही थी। बेटे नितिन की नौकरी लगी तो नीलम सोते जागते उसके सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगी। उसकी दुनिया बेटे के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। बेटे की शादी के लिए नीलम ने दूर के एक रिश्तेदार की बेटी को मन ही मन बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन एक दिन नितिन ने अपना निर्णय सुनाते हुए नीलम को कीर्ति से मिलवाया। नीलम के सारे सपने एक ही पल में चकनाचूर हो गए। बेटे की खुशी की खातिर उन्होंने दोनों के रिश्ते को स्वीकृति दे दी, लेकिन चाहकर भी नीलम कीर्ति को अपने हृदय में जगह नहीं दे पा रही थी। कीर्ति और सास नीलम का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। नीलम जरा जरा सी बात पर कीर्ति को टोकती, ताने देती, वहीं कीर्ति भी नीलम को पलट कर जवाब देने से बिल्कुल भी नहीं चूकती थी। ऐसी ही छुटपुट कहासुनी के बीच 2 साल गुजर गए। पिछले कई दिनों से नीलम के बेटे नितिन और कीर्ति के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। बेटे और बहू के कमरे से लड़ाई की आवाजें अक्सर आती रहती थी, जिन्हें सुनकर नीलम जी बेचैन हो रही थी। वह ठीक से सुन नहीं पा रही थी, लेकिन इतना समझ रही थी कि बेटे और बहू के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही है। आज दोनों के कमरे से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही थी। बीच बीच में कीर्ति के रोने की आवाजें भी आ रही थी। कई घंटों से दोनों कमरे में लड़ रहे थे। विचारों से जूझती नीलम ने सोचा कि खुद जाकर ही पता करती हूँ। नीलम बेटे और बहू के कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि दरवाज़ा खुला और कीर्ति सूटकेस लेकर बाहर निकली। उसकी आंखें रो रो कर मोटी हो गई थी। चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वह आंसू पोंछते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकली तो नीलम जी ने उसे देखकर हैरान रह गई। उन्होंने कीर्ति से पूछा, यह सब क्या है बहू? कीर्ति ने कहा, मम्मी जी, यह बात आप मुझसे नहीं बल्कि अपने लाडले बेटे से पूछिए। कमरे के दरवाजे पर खड़ा नितिन क्रोध भरी नजरों से कीर्ति को देख रहा था। नीलम जी ने कीर्ति का हाथ पकड़कर कमरे में खींच लिया और सख्ती से आदेश देते हुए कहा, चुपचाप दोनों यहाँ बैठ जाओ। नितिन और कीर्ति दोनों सोफे पर बैठ गए। नीलम जी ने कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि पिछले कई दिनों से तुम दोनों में तनाव चल रहा है। दोनों ही मैच्योर हो, समझदार, पढ़े लिखे और सक्षम हो। मुझे लगा था कि तुम्हारी अपनी खुद की समस्या है, सुलझा लोगे, लेकिन तुम तो दोनों ही बेवकूफ़ हो। अब बताओ मुझे आखिर बात क्या है कि तुम दोनों के बीच लड़ाई क्यों हो रही है और कीर्ति घर छोड़कर क्यों जा रही है। नीलम और कीर्ति का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए कीर्ति ने सोचा कि नीलम जी माँ हैं जो अपने बेटे का ही पक्ष लेंगी, इसलिए वह चुप रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। नितिन ने तिलमिलाते हुए कहा, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इससे तलाक चाहिए। यह मुझसे छुपकर फ़ोन पर किसी से बातें करती है, व्हाट्सएप चैटिंग करती है, अपने फ़ोन पर लॉक लगाकर रखती है। क्या पता चोरी छुपे किसी से मिलने भी जाती हो। यह सुनकर नीलम जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने नितिन को डांटते हुए कहा, बस कर, बहुत हो गया। जब मन किया शादी कर ली और जब मन किया कह दिया कि मुझे इससे तलाक लेना है। यह कोई खेल नहीं है। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता। अगर तुम्हारे रिश्ते में विश्वास ही नहीं था तो तुमने कीर्ति से शादी ही क्यों करी थी।
कान खोल कर सुन ले, अगर आज के बाद तुमने कीर्ति के चरित्र के बारे में कुछ भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं 2 साल से इसके साथ रह रही हूँ। भले ही हमारा रिश्ता खट्टा मीठा है, लेकिन मेरी अनुभवी आंखों ने इन 2 सालों में इतना तो समझ लिया है कि कीर्ति जुबान की चाहे कड़वी है, लेकिन दिल की साफ है। मुझे कीर्ति से इस बात के बारे में कोई सफाई भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसका किसी के साथ कोई गलत रिलेशन नहीं है। नीलम का इतना कहना था कि कीर्ति फूट फूट कर रोने लगी और नीलम ने उसे गले से लगा लिया। दोनों सास बहू सुबक सुबक कर रो रही थी। नीलम जी ने कहा, कीर्ति बेटा चुप हो जाओ। यह अलग बात है कि मैं तुम्हें डांटती हूँ, तुमसे लड़ती हूँ, लेकिन तुम इस घर की बहू हो, इस घर का मान हो, और मेरी बहू का तिरस्कार करने का हक मैं किसी को नहीं दूंगी। फिर कीर्ति ने बताया कि मम्मी जी, अगले हफ्ते नितिन जी का जन्मदिन है। मैं इनके लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। इसी सिलसिले में मैं अपनी सहेलियों से बात करती थी। देर रात तक इनसे छुपकर व्हाट्सएप चैटिंग भी करती थी, और मैंने अपने फ़ोन पर लॉक लगाया हुआ है। इसमें कौन सी बुरी बात है? यह तो मेरी प्राइवेसी है। अगर इन्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है तो फिर इस रिश्ते का क्या मतलब बनता है? नितिन ने मुझे गलत समझा और मुझ पर इल्ज़ाम लगाए। मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैंने इनसे बहुत कहा कि आपके लिए कोई सरप्राइज़ है, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। इनके दिमाग में शक का कीड़ा इस तरह से घूम रहा है कि यह मेरी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जब मैंने सच्चाई भी बता दी है कि मैं इनके जन्मदिन के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही थी, तो भी यह मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे झूठ कह रहे हैं कि मेरा झूठ सामने आ गया, इसलिए मैं बहाने बना रही हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं इस घर में कैसे रहूँ? नीलम जी ने कहा, नितिन बेटा, रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं। अगर तुम एक दूसरे का विश्वास ही नहीं करोगे तो तुम्हारा रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और हमेशा ही कोई तीसरा तुम्हारी कहा सुनी का फ़ायदा उठाएगा। तुम समझ भी नहीं सकते कि कीर्ति तुम्हारे शक के करने की आदत से कितनी आहत हुई है, क्योंकि एक औरत के लिए उसका चरित्र ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तुमने अपने सालों के रिश्ते को ताक पर रख दिया। क्या इतने दिनों में तुम इतना ही समझ पाए थे कीर्ति को? और अगर समझ कच्ची थी तो शादी क्यों की थी? नितिन ने कीर्ति से माफ़ी मांगी और नीलम जी ने अपने बेटे को सख्त हिदायत देते हुए कहा, अगर आज के बाद ऐसा कुछ भी हुआ तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। आज के समय में बदलाव की ज़रूरत है। हम सभी को एक ना एक दिन आने वाले समय में सास की भूमिका निभानी है। बेहतर होगा सास बहू के रिश्ते को ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। समय की यही मांग है। रिश्ता कोई भी बुरा नहीं होता, बुराई इंसान में होती है। सास बहू के रिश्ते को अलग रखकर अगर औरत के नज़रिए से देखना शुरू कर दे तो सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबे गैप के बाद आज मैं कहानी डाल पाई हूँ। इसके बाद मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।